अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफा अन्कुम फल्आन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. It has been made permissible for you to be intimate with your wives during the nights preceding the fast. Your spouses are a garment for you, as you are for them. Allah knows that you were deceiving yourselves, so He has accepted your repentance and pardoned you. So now you may be intimate with them and seek what Allah has prescribed for you. You may eat and drink until you see the light of dawn breaking the darkness of night, then complete the fast until nightfall. Do not be intimate with your spouses while you are meditating in the mosques. These are the limits set by Allah, so do not exceed them. This is how Allah makes His revelations clear to people so they may become mindful of Him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला रब्ब सिवा वस्सलातु वस्सलाम अला इमामिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। My dear sisters in Islam, मैं उन अल्फाज के साथ आप सब का खैर मकदम करना चाहती हूँ जिन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला यौम आखिरत में जन्नतियों का खैर मकदम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस 8 day वर्कशॉप का 5th सेशन है, द कंसेप्ट ऑफ लव एंड अरेंज्ड मैरिज। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो कुछ भी स्टडी किया है, जो अभी तक रेगुलर हैं और जिन्होंने हर सेशन माशाल्लाह पाबंदी के साथ अटेंड किया है, उन्हें मालूम होगा कि हलाल डेटिंग क्या होती है और उसमें कोई और कंसेप्ट नहीं आता सिवाय द कंसेप्ट ऑफ मैरिज के, राइट। कि सबसे ज़्यादा जो है हम डेटिंग के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, शादी की तरफ। तो यहाँ पर जब द लव एंड अरेंज मैरिज की बात आती है, इस पर जाने से पहले सवाल ये उठता है कि शादी ही क्यों ज़रूरी है? क्या हम वैसे ही चैन से नहीं जी सकते? मतलब ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हम शादी करें और उसके अंदर अल्लाह ताला जो है मतलब उसे अल्लाह ताला ने नेसेसरी कर दिया है। ओके, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और उनमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, and among his signs is this, that he created you for your mates from among yourselves, that ye may dwell in tranquility with them, and he has put love and mercy between your hearts. Verily in that are signs for those who reflect. ये कुरान की वर्ड्स का एक वर्ड्स का ट्रांसलेशन है
जिसका क्लियर कट मतलब ये निकल रहा है कि अल्लाह ताला ने शादी के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि हम मतलब हमें जो पेयर्स में बनाया गया है, जो एक मर्द और एक औरत को एक जोड़े में बनाया गया है, आदम और हव्वा के जोड़े में बनाया गया है, उसका कोई रीज़न है। आप लोग सब जानते होंगे आदम अलैहिस्सलाम पहले बनाए गए थे, हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके साथ एक साथ नहीं बनाया गया है, राइट। पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, बनाया गया, और फिर वो खुशी खुशी जन्नत में रह रहे थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लोनलीनेस फील होने लग गई, उन्हें अकेलापन लगने लग गया, और वो टाइम वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने उन्हें एक पार्टनर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटिफुल मदर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। तो इससे ही पता चलता है कि इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत, वो अकेले नहीं रह सकता। ओके, ये इंसान की एक नेचर में है, जिसको आज के लैंग्वेज में एक आई डोंट नो, मतलब मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता ये कहते हुए दैट वी आर सोशल एनिमल्स, बट इवन साइंस बिलीव्स दैट वी आर सोशल। ओके, एनिमल अगर हटा भी दें तो इतना तो समझ में आता ही है कि हम सोशल हैं, राइट। हम अकेले नहीं रह सकते, हम ग्रुप्स में या फैमिलीज़ के साथ रहना पसंद करते हैं। दिस इज़ नेचुरल। ओके, अच्छा, अब जब एक रिश्ता अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया, वो बाप बेटे का या माँ बेटी का या बहन भाई का नहीं बनाया। अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया एक हस्बैंड और वाइफ का। दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप एवर मेड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इससे ही हमें ये समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला ने ये शादी करना किस कदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक इनबिल्ट फितरा में, नेचर में अट्रैक्शन रखा है। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी अट्रैक्टेड। हमने कल के सेशन में भी यही सीखा था कि जो नफ्स हमारा अट्रैक्ट होता है दूसरे जेंडर्स की तरफ, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ ओके। yes, we are attracted towards opposite gender and that is normal. if we are not attracted तो वहाँ पर वो डिसीज़ बन जाता है, ठीक है। अगर हम किसी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं फील करते हैं तो वहाँ पर वो एक डिसीज़ की तरह माना जाएगा, और उसके लिए भी इलाज अवेलेबल है आज की एडवांस वर्ल्ड में, ठीक है। तो अट्रैक्शन इज़ कंपलसरी, अगर नहीं हो रहा है तो उसका इलाज कराएं। ओके, सेम जेंडर अट्रैक्शन इज़ नॉट नेचुरल। कमिंग टू द मेन पॉइंट कि शादी करना तो ज़रूरी है, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि शादी करने के बाद मतलब सेम जेंडर से शादी क्यों नहीं हो सकती। और इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए क्यों, मतलब मैंने ये सोचा कि वाई शुड दिस पॉइंट बी एड्रेस्ड, क्योंकि इसमें अगर आप आज के दौर में देखें तो LGBTQ ये सारी सेक्टर्स जो हैं, सेम जेंडर यानी क्या बोलेंगे उसको, गर्ल टू गर्ल मैरिज एंड बॉय टू बॉय मैरिज जो हो रही है, और ये लीगलाइज है, इवन इंडिया में भी लीगल है ये करना, एंड ऑफ कोर्स वेस्ट में तो है ही। तो ये सब चीज़ें इतनी कॉमनली, जिसको बोलते हैं ना फितना, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये फितना आ रहा है, और ये देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें ख़ूबसूरती के साथ पैदा किया, एक क्या कहेंगे कि सारी मखलूक को हमारे सामने सजदा करने के लिए कहा गया, राइट। जो ये थे सारे जिन थे और सारे फरिश्तों को, मतलब फरिश्ते तो ऑफ कोर्स दे आर परफेक्ट, और हम जैसे गुनाहगार जो इंसान है उसके सामने सजदा करने के लिए कहा गया, विच मीन्स कि उसे खुदा नहीं माना गया, लेकिन एक अथॉरिटी दे दी गई। अल्लाह ताला ने इंसान को एक अथॉरिटी दी है जो हायर लेवल की है, फरिश्तों से ज़्यादा ऊंचे लेवल के हैं हम। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने जब इतने खूबसूरती के साथ हमें बनाया तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न रखा होगा। जो हमारे रूल्स हैं, जितनी हाई लेवल की मशीन होती है उतनी ही हाई लेवल, उतना ही डेलिकेट उसका मामला होता है बिगड़ने का। और यही चीज़ इसी से हमें पता चलता है कि जो पहला रिश्ता है वो पहला बनाया गया एक किसी इम्पोर्टेंस की वजह से। जितना ज़्यादा क्या कहेंगे ये रिश्ता ब्यूटीफुल है और लविंग है, उससे कहीं ज़्यादा डेलिकेट है। डेलिकेट यानी नाजुक, बहुत नाजुक रिश्ता है कि इसे
ये टूट भी सकता है। भाई बहन का रिश्ता नहीं टूट सकता। आप कितना भी कह लो कि मैं इसे अपना भाई नहीं मानती या मैं इसे अपनी बहन नहीं मानता, लेकिन वो इंसान आपसे मतलब वो अटूट रिश्ता जिसको बोलते हैं ना, ऐसा हो जाता है। वो खून के रिश्ते हैं, वो अटूट होते हैं। माँ बाप जो है अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकते, चाहे वो उन्हें ऑर्फनेज में छोड़ आए, लेकिन कहा हमेशा यही जाएगा कि ये उन फला फला की औलाद है, बेटा है या बेटी है, राइट। लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि ये टूट सकता है और इंसान अलग होकर किसी और को वो दर्जा भी दे सकता है, ओके, सेकेंड मैरिज के रूप में। तो इसी से हमें डेलिकेसी भी पता चलती है। और सेम जेंडर की जहाँ पर बात आ रही है, सारी पिछली कौमें थीं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एक गुनाह था। एज यू ऑल नो कि हर कौम के अंदर किसी के अंदर बुत परस्ती का बहुत ज़्यादा गुनाह था, किसी के अंदर प्राउड का, कि बहुत ज़्यादा प्राउडी फील करते थे, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कुछ अलग ही लेवल का समझते थे। और अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो से कि एक और आई गेस कौम आद या कौम समूद के अंदर ये चीज़ पाई जाती थी कि वो नाप तौल में कमी करते थे। सिमिलरली कौम लूत में ये पाया जाता था कि वो सेम जेंडर से अपनी ख्वाहिशें पूरी करते थे, ओके। शादियां कह लो या बिना शादी के हराम रिलेशनशिप्स भी सेम जेंडर के साथ, यानी जिसको बोलते हैं ना गुनाह पर गुनाह। एक तो हराम रिलेशनशिप, उसके ऊपर से सेम जेंडर के साथ, चाहे वो लड़की लड़के से हो, लड़की लड़की के साथ हो या लड़का लड़के के साथ हो, इस तरीके की बात। तो आज के दौर में डरने का मकाम है। आज के दौर में अल्लाह ताला के इस महबूब बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आज हमारे पास सारे ही गुनाह साथ में हैं। सारी कौमों के सारे गुनाह एक साथ पाए जाते हैं इस कौम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी जो अल्लाह ताला ने सुन ली कि मेरी पूरी उम्मत को एक साथ तबाह ना करना, एक साथ अजाब में मुब्तला ना करना। कई सारी जगहों पे हम अजाब की निशानियां सुनते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पर्टिकुलर गुनाह बहुत बढ़ जाता है, ओके। अब मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, जस्ट टू नोट कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बेसिकली जो मतलब मेन जो गुनाह पाया जाता था वो यही था, सेम जेंडर मैरिज, ओके, सेम जेंडर रिलेशनशिप। लेकिन आज इसे ट्रेंड बना दिया गया है और लोग इसे लाइक मॉडर्न क्राइटेरियाज में रख के मॉडर्न लॉज में इसको फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज़ अननेचुरल, ठीक है। वी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन वी फाइंड परफेक्ट इन द फ्रेम ऑफ आवर ओन डिज़ायर्स एंड चॉइसेस। मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, डेफिनेटली वो हमारी चॉइसेस के फ्रेम में, जो हमने एक फ्रेम बनाया होता है, एक लिस्ट बनाई होती है कि मेरा हस्बैंड सो एंड सो होगा, तो ये जो सेम जेंडर वाली बात है ना, ये हम ही ने अपने दिमाग में, जो आजकल कहा जाता है अरे इट इज़ नेचुरल, फीलिंग्स हैं तो क्या करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो ये नेचुरल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने खुद अपने आप को अननेचुरल फीलिंग्स के पीछे दौड़ाया है। अपने आप को खुद आपने उस फ्रेम में फिट किया है कि नहीं, मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए। You can say you might have been attracted towards the same gender, लेकिन आप उससे अलग हट सकते थे। ये आपकी चॉइस है, आपने नहीं करा, दैट इज़ योर फॉल्ट। इट इज़ अल्लाह की तरफ से कभी भी सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता, ओके। सो सेम जेंडर अट्रैक्शन कैन ओनली बी डेवलप्ड इफ़ अ पर्सन पुशेज हिमसेल्फ टूवर्ड्स इट, ओके। अब शादी आजकल के टाइम पे क्या कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब शादी के बाद लफड़े झगड़े, हस्बैंड वाइफ के मतलब चिक चिक होती रहती है हर वक्त, और हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर ससुराल से प्रॉब्लम होती है। एक तरीके से आज के दौर में देखा जाए तो सिंगल इज़ बेटर, ये इस तरीके के टर्म्स यूज़ होते हैं एंड इस तरीके की बातें यूज़ होती है कि हम मतलब सिंगल रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, शादी कर लेंगे तो ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है माय डियर सिस्टर्स, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। मैरिज इज़ नॉट अ स्टेप टूवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइफ, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अचीविंग पीस। अब कैसे? जैसे हमने पहले ही अल्लाह ताला ने बिना किसी रुकावट के सबसे पहले क्या कहा है
कि उसकी निशानियों में से एक निशानी क्या है कि उसने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया ताकि तुम उनमें पीस हासिल करो, उनमें सुकून हासिल करो। तो अगर हम ऐसा समझते हैं कि शादी का मतलब ये है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें हमें सुकून नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, हमने बना लिए हैं, डेफिनेटली झगड़े और बहुत सारी चीज़ें आज हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम शादी के जो फ़राइज़ हैं, जो एक्चुअल में उसका फॉर्म है, वो नहीं अडॉप्ट कर रहे। जिसको बोलते हैं ना, मशीन ख़राब हो जाएगी डेफिनेटली अगर आप उसके अंदर, अगर आप ओवन के अंदर कपड़े धोने लग गए और वॉशिंग मशीन के अंदर चीज़ें गर्म करने लग गए खाने पीने की, तो डेफिनेटली चीज़ तो ख़राब हो ही जाएगी। तो इसी तरीके से हमने अपने जो नेचुरल इनपुट्स थे हमारे अंदर, उन सबको चेंज करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए हैं। मर्द अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, औरतें अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रही, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं कि इसकी ड्यूटी हमें मिल जाए, उसकी ड्यूटी हमें मिल जाए। तो ऐसे तो नहीं चलेगी ना, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, या तो पंक्चर हो जाएगी या फिर उधर ही ब्लास्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हमें ये समझना है कि शादी हमारे लिए कोई अजाब नहीं है, एक सुकून का ज़रिया है। और जब शादी के लिए इंशाल्लाह आप प्रपोज़ल देखें तो उस वक्त भी आपको यही देखना है कि उस शादी में क्या आप सुकून हासिल कर पाएंगे। लव इज़ नथिंग बट द पीस। लव का मतलब क्या होता है कि आपको अगर उस इंसान की तरफ आप देखें तो आपको सुकून महसूस हो, आपकी आंखों को ये लगे कि मैं इस इंसान को पसंद करती हूँ, ये लाइक ही इज़ माइन एंड आई एम हिज, ये वाली फीलिंग आए। ये फीलिंग ना आए कि ये इसने मेरी फ्रीडम पे पाबंदी लगा दी, इसने ये मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करने देता, अरे ये कब अपने ऑफिस जाए तो मैं अपना काम शुरू करूँ। ये अगर फीलिंग्स आने लग रही हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट एट पीस। कॉम्प्रोमाइज़ेस अपनी जगह ठीक हैं, वो तो हर रिलेशनशिप में करने पड़ते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप अटूट हो या टूटने वाला। हर रिलेशनशिप में आपको निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, लेकिन एक जो सुकून वाली बात होती है कि हम खुशी से राज़ी हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, और एक होता है ज़बरदस्ती कि बस पड़ गई है हमारे ऊपर तो हम उसे झेल रहे हैं, घिस घिस कर चल रहे हैं साथ में। तो वो गलत वाली कॉम्प्रोमाइज़ है, दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, वो जुल्म को सहना हो गया है। ओके, अपनी ख्वाहिशों को मारना, ऑफ कोर्स दूसरे का आप ख्याल रखेंगे, आपका काम चल रहा है और सोने का वक्त हो गया है, हस्बैंड को सोना है या वाइफ को सोना है और हस्बैंड का काम चल रहा है, तो उसमें लाइट ऑन है, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं कि लाइट ऑन है और वो कहे जा रहे हैं कि नहीं लाइट ऑफ कर दो, कल मुझे जल्दी जाना है और ये सारी चीज़ें, लेकिन आइदर ऑफ द पार्टनर इज़ नॉट अग्रीइंग टू इट। भाई आप अपना काम साइड में रख दो, अपनी पार्टनर का ख्याल कर लो, जो भी उनका है काम उसको पहले कंप्लीट कर लो। तो ये सब अपनी जगह पे ठीक है, दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ बोथ, कि वो एक दूसरे का ख्याल करें, तभी तो सुकून हासिल होगा। अगर आप ज़बरदस्ती ठोक देंगे कि नहीं तुम मतलब तुम्हें मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं काम कर सकती क्या, खाली तुमको ही करना है, ये वाली जब लैंग्वेज आ जाती है, इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज एनी मोर। ओके, मैरिज इज़ हाफ फेथ। ओके, आप लोग ने ये सुना होगा कि शादी जो है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Whoever Allah provides with a righteous wife, Allah has assisted him in half of his religion. Let him fear Allah regarding the second half. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी जब मैंने शुरू में ये हदीस पढ़ी थी, तो कि इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली मर्दों के बारे में बात हो रही है कि एक नेक वाइफ अगर उन्हें मिल जाए तो उनका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है और उन्हें अपने दूसरे आधे की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, यानी आधा दीन मुकम्मल हो चुका है उनका। अब उसके आगे जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, जो जैसे नमाज, रोज़ा और जितनी भी चीज़ें बाकी की इस्लाम की हैं, वो सारी पूरी करने की फ़िक्र करना चाहिए। ठीक है, तो ये सोचकर आई वॉज लाइक अ लिटिल बिट कन्फ्यूज कि क्या ये औरत के बारे में नहीं है कि औरत का आधा दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक और रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक की ही रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हु एवर मैरीज हैज़ अचीव्ड 1/2 ऑफ वंस रिलीजन,
यानी जो कोई भी शादी करे, इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो भी शादी करे वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर रहा है। ओके, तो इतनी बड़ी बात है कि शादी करना कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड कि शादी की जाए। अब उसमें इसमें एक और एक पॉइंट आएगा कि जल्दी में और जल्दबाजी में भी फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट हाउ टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज़ राइट फॉर यू, उसके अंदर भी इसके बारे में डिस्कस होगा। ओके, नाउ कमिंग टू आवर एक्चुअल कंसेप्ट। अब तक शादी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि असल में शादी क्या होती है और क्यों करना ज़रूरी है, हम बिना शादी के क्यों नहीं रह सकते। ओके, नाउ वी विल कम टू द कंसेप्ट ऑफ अरेंज्ड मैरिज। ठीक है, अरेंज्ड मैरिज आजकल के टाइम में क्या होती है, हम क्या समझते हैं? बेसिकली हम ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप जो रिश्ता हमारे लिए लेकर आते हैं, अगर जैसे माँ बाप की पसंद से वो रिश्ता आया है, चाहे वो हमारे कज़न्स का हो, कज़न मतलब ख़ानदान में से किसी का हो, या फिर बाहर उनके फ्रेंड सर्कल में से कहीं से भी वो रिश्ता आ रहा है, अगर माँ बाप की तरफ से आया है या हमारे जो भी बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनकी तरफ से अगर वो रिकमेंडेशन आया है, तो हम उसे अरेंज्ड मैरिज समझते हैं। ओके, विच इज़ रॉन्ग। अरेंज्ड मैरिज का इफ़ आई मे से कि मेरा कंसेप्ट ये है कि अरेंज मैरिज इज़ नथिंग बट अ फोर्स्ड मैरिज। जब आप अरेंज मैरिज का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है दैट इट इज़ अ फोर्स्ड मैरिज। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि उसे अरेंजमेंट किया गया है, उसे फोर्स किया गया है कि इससे ही शादी करना है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू इन दैट इन पॉइंट्स। फर्स्ट वन, निकाह इज़ इनवैलिड इफ़ द गर्ल और बॉय डजंट अग्री बाय हार्ट। ठीक है, अरेंज मैरिज का कंसेप्ट समझ लें कि निकाह जो है वो इनवैलिड हो जाता है। बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन का यही कहना है कि अगर लड़की, स्पेसिफिकली लड़की के बारे में बात करेंगे क्योंकि अक्सर लड़कों की शादी उनकी मर्ज़ी से होती है। ओके, 80%, 80-90% जो है उनकी मर्ज़ी से होगी। समवेयर होता है, कभी कभी ज़्यादती हो जाती है, लेकिन मोस्टली ज़्यादती जो होती है वो लड़कियों के साथ होती है। फॉर वॉट एवर रीज़न, हमारे कल्चरल रीज़न्स हो सकते हैं कि मतलब हमारे कल्चर में जल्दी शादी की जाती है, हमारे ख़ानदान में ऐसे शादी की जाती है, तो लड़कियों को ज़बरदस्ती उस चीज़ के अंदर डाल दिया जाता है। ओके, कि अरे तो तुम अपने लिए ख़ुद चूज़ करोगी क्या, इतनी बेशरम हो गई हो। ये वाली जब बातें आ जाती हैं तो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा गन पॉइंट ज़्यादा लड़कियों के ऊपर होता है। तो ये जो निकाह है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर लड़की दिल से, गेट मी वेरी क्लियर, दिल से अगर अग्री नहीं करती तो। ओके, अगर दिल से वो अग्री कर रही है, लाइक जैसे उसे सचमुच में कोई पसंद है, तो ठीक है। अगर सामने से किसी का रिश्ता आया है तो उसे हम अरेंज मैरिज नहीं कहेंगे। जैसे माँ बाप ने कोई रिश्ता वो लेकर आए, ओके, लेकिन लड़की जो है उसे भी वो रिश्ता उतना ही अच्छा लग रहा है, शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, तो वो अरेंज मैरिज नहीं होगी। क्योंकि मैं अरेंज मैरिज का मतलब किस सेंस में ले रही हूँ, फोर्स्ड मैरिज के सेंस में। ठीक है, और लव मैरिज जो है वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी इफ़ शी लिटरली वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई भी इमोशनल प्रेशर नहीं है, फिज़िकल प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। फाइनेंशियल प्रेशर कैसे कह सकते हैं कि हमने मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास है नहीं इतना कि तुम्हें और ज़्यादा पाल सके और ज़्यादा तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए सब खर्चे उठा सकें, तो तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी हम करा देते हैं और बस तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो। ये हो गया फाइनेंशियल प्रेशर। ओके, फिज़िकल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, जो मतलब आई एम प्रिटी श्योर एंड इंशाल्लाह ताला हम में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता होगा, हमारी फैमिलीज़ में नहीं होता होगा कि ज़बरदस्ती मतलब मार पीट कर उसे शादी के लिए रेडी किया जा रहा हो। ओके, ये गांव देहात में होता है, ये मतलब इट इज़ नॉट रेलेवेंट इन आवर टाइम्स, बट ये फिज़िकल प्रेशर भी एक तरीके का प्रेशर होता है कि मार पीट कर शादी के लिए राज़ी किया जा रहा है। हमारे से सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में वो है इमोशनल प्रेशर। बहुत तरीक़ों से माँ बाप इमोशनल प्रेशर डालते हैं लड़कियों पर कि तुझसे शादी कौन करेगा, अगर ये नहीं तो फिर कौन। मतलब एक तरीके से डाउन करने वाली बात कि लड़की उतनी अच्छी नहीं है कि उससे कोई शादी करे। एक ये होता है, जैसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है लड़की,
और दूसरी बात क्या होती है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अलग, दूसरी बात ये हो जाती है कि माँ बाप का दिल रखने के लिए कि चलो मेरे माँ बाप इतना कह रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ, मैं कब तक, क्या बोलते हैं ना वो बोझ, कि हमारी जिम्मेदारी है तो तुम क्या कहते हैं, मतलब बोझ समझकर अगर किसी को उतारें तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा ना। मतलब डेफिनेटली हर लड़की को ये बात फील होगी कि बचपन से मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, मैंने इतना कुछ अपने घर के लिए किया। तो बेटे जो होते हैं वो पैसे से शायद हेल्प कर दें कुछ हद तक, और कई बार वो भी नहीं हो पाता है, तो उतना तो कर दें, लेकिन घर के कामकाज में 99% बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो हेल्प नहीं करते, माँओं को अकेले देखना पड़ता है। तो बेटियां इतना ज़्यादा सहारा होती हैं, लेकिन उसके बाद अगर वही माएँ जिनके घर बेटियां हैं और जिन बेटियों ने इतना लग कर अपने दिलो जान से उन्हें सब कुछ, जिसको कहते हैं ना, घर को संभाला, हेल्प किया, उन्हें अगर ऐसे बोझ समझकर सर से उतार दिया जाए कि अरे अब तुम अपने घर की हो जाओ, कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, अब तक घर पे बैठी हुई हो, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, बहुत हर्टफुल होते हैं। तो these sentences shouldn't be used. Okay, this is not personal for anyone. It is just a common thing जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान वगैरह में बहुत कॉमनली इमोशनल प्रेशर डाला जाता है और हम समझते भी नहीं हैं। पेरेंट्स आजकल के टाइम पर समझते भी नहीं है कि वो प्रेशर कर रहे हैं बच्ची को। बच्ची राज़ी हो जाए, हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन उसे बोलेंगे अरेंज्ड मैरिज, क्योंकि वो दिल से राज़ी नहीं है। और मुफस्सिरीन कहते हैं ये शादी इनवैलिड हुई, ये निकाह इनवैलिड हुआ क्योंकि लड़की अपने दिल से राज़ी नहीं है। ओके, और अगर जैसे वो कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि लड़की सामने से मना कर दे कि नहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगता, फॉर वॉट एवर रीज़न, कि वो अच्छा दिखता नहीं है या वो अच्छा कमाता नहीं है या मुझे बस नहीं फील हो रहा कि मैं उससे शादी, उसे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ओके डियर सिस्टर्स, रीज़न देना ज़रूरी नहीं है कि लड़की रीज़न दे कि मैं इस वजह से इस रिश्ते को मना कर रही हूँ। नो, शी कैन सिंपली से नो इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग इन टू इट। ये ठीक है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे फ़िलहाल नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है शादी करने का, तो मैं नहीं करूँगी। ओके, प्रेशर करना कि अरे इतना अच्छा रिश्ता है, फिर देखो तुमको ऐसे ही मिलेंगे, चाल चलाओ मिलेंगे, इतनी उम्र हो गई है, इस तरीके की बातें ना की जाएं। ओके, इफ़ पेरेंट्स ब्रिंग सम प्रपोजल होम डजंट मीन दैट इट इज़ एन अरेंज मैरिज। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है, अगर लड़की जेन्युइनली किसी को पसंद कर रही है तो वो जो मैरिज है वो लव मैरिज में बदल जाती है। ओके, और उसको अरेंज मैरिज कहना गलत होगा। लव मैरिज आजकल के टाइम पे क्या कहा जाता है, जिसकी वजह से ये अरेंज मैरिज का कंसेप्ट आया है। आजकल के टाइम पे लव मैरिज का मतलब ये होता है कि हराम रिलेशनशिप में हैं वो, ओके, डेटिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा समझ चुके हैं, जिसको आजकल के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग कही जाती है। मैं अनजान शख्स से कैसे शादी कर लूँ, ये जो टर्म यूज़ किया जाता है इससे रिलेटेड है ये, कि अगर लड़की को ये नहीं मालूम है कि वो किससे शादी कर रही है, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कि एक लड़का है जिसको वो जानती है, फॉर एग्जांपल कॉलेज में, स्कूल में वो लोग साथ में थे, लेकिन अब उसने और जानने के लिए कि इसकी लाइक्स डिसलाइक्स कैसी हैं, क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं, ये सब जानने के लिए अगर वो बात करती है और बात करने के बाद एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है तो वो हराम है। ओके, लेकिन ये रिलेशनशिप को आगे जाकर जब वो लोग, एक बहुत लंबा उनका रिलेशनशिप चलता है और उसके बाद जैसे 3 साल 4 साल 8 साल के बाद जब वो लोग शादी का डिसाइड करते हैं, उसे कही जाती है दैट वी आर हैविंग अ लव मैरिज। इवन अगर 1 साल का भी रिलेशनशिप है और उन लोग ने खुद ही एक दूसरे को ढूंढा है, दे आर नॉट, मतलब माँ बाप उन्होंने नहीं मिलाया, माँ बाप ने उनको नहीं मिलाया है, किन्होंने मिलाया, उन्होंने खुद ही अपने आप में ही एक दूसरे को कहीं मिले या सोशल मीडिया से कांटेक्ट हुआ और उस तरीके से वो लोग रिलेशनशिप में आए एंड फाइनली दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर। उसके बाद शादी का डिसाइड किया, तो इसको आज के दौर में लव मैरिज कहा जाता है। बट लव मैरिज इन इस्लाम क्या है? सी, बहुत ही खूबसूरत है ये कंसेप्ट एंड ऑनेस्टली शादी, मतलब एक्चुअल में जो निकाह होता है ना,
इस्लाम में लव और अरेंज मैरिज दो डिफरेंट कंसेप्ट्स नहीं हैं। ओके, मैरिज जो इस्लाम में है, जो निकाह है, निकाह का अपने आप में एक मतलब यही निकलता है, लव मैरिज। ओके, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ ब्यूटिफुल मैनर, जो आयात मुस्फिरा ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ तिलावत फरमाई, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या हमने एक बीच में जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था कि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए, यानी मर्दों से कहा जा रहा है कि औरतें जो हैं वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास का मतलब होता है क्लोथिंग, कवरिंग। तो अगर कोई औरत मतलब इतनी क्लोज है अपने हस्बैंड से, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला ने लिबास कहा है एक दूसरे का, एक दूसरे के ऐबों को छुपाने वाला, एक दूसरे को मतलब हर तरीके से कंफर्ट पहुंचाने वाला, हर तरीके से सुकून देने वाला, ये रिलेशनशिप है वो। और इसी रिलेशनशिप को हम लव मैरिज का नाम देते हैं। ओके, नाउ हाउ वी फाइंड दिस, कि ये कहाँ से, मतलब हमें ये लव मैरिज का कंसेप्ट क्या इस्लाम में है, क्या हमें कोई भी मिलता है सबूत के जिससे पता चले कि ये लव मैरिज एग्जिस्ट करती है इस्लाम में? तो यस, लव मैरिज आज के टाइम पे अगर आप देखें, कुरान पूरा खोलकर देखें, कुरान में किसी भी रिश्ते की बात नहीं हुई है। रिश्ता मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्रपोजल, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ का एज अ होल तो रिश्ते के बारे में बात हुई है शादी के बाद की, लेकिन वो रिश्ता कैसे बना, जैसे हमने सीरा में पढ़ा है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिश्ता भेजा आप सल्लम के पास। तो ये जो रिश्ता भेजना और शादी से पहले की जो बात है, ये पूरे कुरान में किसी भी नबी के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में नहीं है सिवाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। ओके, मूसा अलैहिस्सलाम इज़ द ओनली वन जिनके बारे में ये बात आती है कि उनके रिश्ते के बारे में बात आती है कि वो किस तरीके से उनका रिश्ता हुआ और फिर शादी के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूरतुल क़सस में भी ये किस्सा आता है, और इसमें इतना बता दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो पूरा किस्सा है वो पूरे कुरान में फैला हुआ है। कई सारी जगहों पे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अलग अलग इंसिडेंट्स बताए गए हैं, कई सारी जगहों पे रिपीट भी किया गया है। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई जस्ट क्विकली फिनिश दिस अप। देखिए यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का आपको पता होगा कि आपने मतलब जब फ़िरौन के दौर में थे, फ़िरौन के दौर में फ़िरौन के ही कैसल में आप पले बड़े, और बड़े होने के बाद जस्ट क्योंकि वो काफ़ी जोशीले थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो क्या हुआ कि कहीं पर झगड़ा हो रहा था और बीच बचाव में आप गए तो जाकर वहाँ पर मर्डर हो गया आपसे, आपने उसे एक मुक्का मारा और वो इंसान जेन्युइनली उसकी जान निकल गई, तो वो मर गया वहाँ पर। अब ये अनलॉ मर्डर था, इट वाज नॉट कि लॉ के थ्रू किसी की जान ली हो, ये अनलॉफुल था। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि अब जो है मेरा बचने का चांस नहीं है, फ़िरौन जो है वो मुझे मार देगा, क्योंकि हालांकि तब तक मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं बने थे। ओके, वहाँ से फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस सिटी को उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ से वो चले गए। फिर बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ ताकि आप समझें कि किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम वॉज नॉट हैविंग एनी हाउस, एनी फैमिली, कुछ भी उनके पास नहीं था। स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं दैट वी आर सोशल, राइट, हमें ग्रुप में रहने की आदत है, हम अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ओके, चाहे हम कितना ही ट्राई क्यों ना करें, लेकिन वो लोग भी फिर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं अगर रहे भी तो, कि उन्हें अकेले रहना पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से जब आए तो वो डरे हुए थे कि अगर मुझे फ़िरौन की कौम से किसी ने देख लिया, किसी फ़ौज के ऑफिसर ने, तो वो मुझे वहीं पर ख़त्म कर देंगे क्योंकि मैंने उनकी कौम के एक आदमी का मर्डर कर दिया है। ठीक है, इट वॉज़ बाय मिस्टेक, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट वॉज़ बाय मिस्टेक, आपका इंटेंशन नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पर आए तो एक नए शहर में आए जहाँ पर एक लेक थी, और वो लेक के पास कुछ लोग जो थे वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। बहुत सारे मर्द थे ऑफ कोर्स, वो अपने जो जानवर थे उनके कैटल हुआ करता था उस वक्त में, तो उनको पानी पिला रहे थे। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी देखा कि वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत शर्मीली सी, बहुत अच्छे से तमीज़ से खड़ी हुई हैं, और वो अपने जानवरों को रोक रही हैं। ठीक है,
क्या करने से? पानी पीने से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मर्द हजरात जो थे वो पानी पिला रहे थे, तो इस वजह से ये हया के दायरे में रहते हुए ये उनके बीच में घुसकर अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही थी, साइड में खड़ी हुई थी और परेशान हो रही थी कि हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पर हम पानी पिला सके अपने जानवरों को। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाकर उन्होंने पूछा। अब देखिए, ही इज़ ऑलरेडी टायर्ड, ही इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करके आ रहे हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि वो पूरा किस्सा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, बट ही वॉज इन प्रॉब्लम, इन अ बिग इशू ही वॉज इन। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने दूसरों का ख्याल करा। यहीं से हमें प्रॉफिट्स का एक लविंग नेचर पता चलता है और ऑफ कोर्स एक हस्बैंड का लविंग नेचर पता चलता है। ओके, डेफिनेटली बाद में शादी मूसा अलैहिस्सलाम की हुई और इंसान का जब ये नेचर होगा ना हर इंसान के साथ, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा हस्बैंड भी बनेगा, अच्छा फादर भी बनेगा, अच्छी वाइफ भी बनेगी, अच्छी मदर भी बनेगी। ओके, एंड ऑफ कोर्स सारे रिलेशनशिप्स में अच्छाई ही आएगी। अगर बाय नेचर हम अपने आप को चेंज करना चाहें तो हम अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरे हैं और माँ बाप के साथ बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो हैं वो हम हर किसी के साथ सेम रहें। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि उनसे जाकर पूछा कि क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि हमें मतलब बताया कि हमें पानी पिलाना है, लेकिन हमारे जो फादर हैं वो बहुत ज़ईफ़ हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो वो यहाँ पर आकर पानी नहीं पिला सकते, इसलिए हम लेडीज़ होते हुए यहाँ पर आए हैं अपने जानवरों को पिलाने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनके जानवर लिए, मर्दों के बीच में वो गए और जाकर उन्होंने पानी पिलाया उन जानवरों को और वापस लाकर उन्हें दे दिया। किनको? उन लड़कियों को। वो सारा जो मतलब दोनों जो एनिमल्स थे सारे उन्हें दे दिए और फिर वो वहाँ से मुड़ गए। अब ये देखिए ज़रा कि ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो क्या बोलते हैं लाइन मारना, लिफ्ट देना, नाउज़ुबिल्लाह, ये वो बातें नहीं थी। इसे आप बहुत अच्छे अंदाज में समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनकी मदद करी, जेन्युइन मदद। ठीक है, जेन्युइन मदद। अगर शायद हो सकता था वहाँ पर वो किसी मर्द को तकलीफ़ में देखते तो उससे भी जाकर यही सवाल करते और इसी तरीके से उसकी हेल्प करते। ओके, तो यहाँ पर बेहयाई का मैटर क्लोज हो जाता है। वो लाइन नहीं मार रहे थे। ओके, आज के अल्फाज में बात की जाए तो जो हम कहते हैं ना कि अरे वो मुझ पे लाइन मार रहा था, वो मुझे हेल्प कर रहा था एग्ज़ाम्स के टाइम पर, इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आजकल के मर्द जो हैं, लड़के जो हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं, तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जितना काम था उतना किया और वहाँ से चले गए। ये नहीं कि वहाँ पर खड़े होकर अच्छा तो आपके फ़ादर कौन हैं, कैसे हैं, चलिए खैरियत पूछने चलता हूँ। ज़्यादा बातें नहीं बनाई। आपका नाम क्या है, आप लोग कब से काम कर रही हैं, मैं कर देता हूँ, मतलब वो एक वो वाली जो लैंग्वेज आ जाती है ना, तो वो नहीं। उनके थैंक यू बोलने के लिए भी आपने वहाँ पर वेट नहीं किया और चले गए, वहाँ से मुड़ गए। कुरान में ये बाकायदा मेंशन है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर शेड की तरफ मुड़े। ओके, वो उनकी कंपनी में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाह रहे थे क्योंकि वो जवान लड़कियां थीं, गैर थीं। ठीक है, अब वहाँ से जब वो चले, पहुँचे भी नहीं थे, शेड एक वहाँ पर बताया जाता है कुरान में कि सूरह कसस की आयत है ये, कि वहाँ पर एक शेड था, शेड की तरफ वो मुड़े क्योंकि ऑफ कोर्स वो थके हुए थे, इतना लंबा सफ़र करके आ रहे थे। तो वहाँ पर जब जैसे ही वो मुड़े तो उनके दिल से ये दुआ निकली, उन्होंने ये दुआ करी। क्या दुआ करी? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, माई लॉर्ड आई एम ट्रूली इन ग्रेट नीड ऑफ एनी गुड दैट यू माइट सेंड डाउन टू मी। क्या फरमाया कि या अल्लाह, मैं सचमुच में ज़रूरतमंद हूँ उन सारी नेमतों का, उन सारी ब्लेसिंग्स का, उस हर खैर का। यहाँ पर खैर का वर्ड आया है। ठीक है, चीज़, इंसान, पैसा, ऐसी कोई बात नहीं आई है। खैर, जो भी चीज़ हो, खैर की जो चीज़ हो, उसके लिए मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, जो भी तू मेरे लिए नीचे भेजे, यहाँ मतलब ज़मीन पर भेजे वो। अब ये दुआ क्या रीज़न क्या था? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बहुत गिल्ट में थे कि मैंने ये गुनाह कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, नाहक कत्ल कर दिया है, तो मुझे अब उनकी तरफ से मतलब पनिशमेंट ना मिले और अल्लाह ताला जो है वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे कोई नेक काम करने का मौका दे दे। दिस इज़ ऑल्सो, खैर जो है वो नेक आमाल करने का मौका भी है। ठीक है, क्योंकि वो
एक बैंकरप्ट हो गए थे, बिल्कुल ही उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उस वजह से भी वो खैर की तलब कर रहे थे। दूसरी वजह क्या हुई, ये जो लेडीज़ उन्होंने देखी, हो सकता है उनके दिल में ख्याल आया हो कि अच्छी लड़कियां हैं, मैं कुंवारा हूँ, शादी हो सकती है, राइट। अब क्या हुआ, शादी के लिए उन्होंने एज सच दुआ नहीं करी, मुंह से ये कहा नहीं कि मैं शादी करना चाहता हूँ या अल्लाह इन लड़कियों से मेरी शादी करा दे। ऑल इन वन दुआ है। कुरान मतलब जो हमारे नबी थे वो बहुत जामे अंदाज में, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते थे। तो इतनी सी दुआ में उन्होंने सारी ही खैर को तलब कर लिया, सारी ही खैर की दुआ मांग ली। सिर्फ इतना नहीं कि अलग अलग बोले कि या अल्लाह मुझे फ़िरौन के शर से बचा, उसके बदले मुझे कोई नेक अमाल करने के लिए मुझे मौका दे दे और मुझे मेरी इन लड़कियों से शादी करा दे। समझ रहे हैं आप, उनके अल्फाज में भी कितना कितना हायर लेवल था, हायर टोन थी। तो वो हमारे अंदर भी होना चाहिए 110%। ओके, जब भी हम बात करें कम अल्फाज में बात करें, और जितना इंसान कम बात करेगा वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा। ओके, तो ये जो हमारे रीजंस है इस दुआ के, वो ये सारे रीजंस हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उनका ये भी था कि ये जो लड़कियां हैं इतनी अच्छी हैं, तो उन्होंने खैर उनके लिए तलब करी। अब क्या हुआ, उसके बाद की आयत में फ वर्ड आता है, फ, ठीक है। फ का मतलब क्या हो गया, फ मीन्स देयर फॉर, इसलिए, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसलिए का वर्ड आ जाता है। तो ये उसके बाद आयत क्या है, फ से शुरू होती है, और उसके बाद आयत क्या है कि उन लड़कियों ने उसके बाद क्या किया, जाकर अपने बाप से जिक्र किया। बाप ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होगा कि भीड़ होगी तो देर हो सकती है, लेकिन लड़कियां जल्दी वापस आ गई। तो उन्होंने पूछा, तो अब यहाँ से जवाब क्या आया कि हमें एक नौजवान मिल गए थे। इन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि एक नौजवान मिल गए थे, उन्होंने हमारे जानवरों को पानी पिला दिया और वो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान लगे, ठीक है। अब देखिए, लड़कियां अपने बाप से, यहाँ पर माँ का जिक्र नहीं है, बाप से डायरेक्ट बात कर रही हैं, ठीक है। उन्होंने मुंह से ये नहीं कहा कि हम शादी करना चाहते हैं उस इंसान से, लेकिन ये बात हुई एक तरीके से दबे लफ्ज़ों में। जब उन्होंने तारीफ़ करी तो ये इंडिकेशन मिल गया कि ये लड़कियां एक तरीके से अट्रैक्टेड हैं, गेटिंग। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, एंड इसके बाद की स्टोरी और ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन फादर का यहाँ पर पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा कि जाकर उन्हें बुला कर लाओ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लड़कियाँ आईं और उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम वहीं शेड में बैठे हैं या खड़े हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हमारे फादर आपसे मिलना चाहते हैं। हमने हलाल डेटिंग में भी ये चीज़ पढ़ी थी सहाबा कराम से रिलेटेड, कि किस तरीके से सहाबा अप्रोच करते थे लड़कियों को। अगर उन्हें शादी करनी होती थी तो जाकर सामने से बोलते थे आई लाइक यू, आई वांट टू मैरी यू। लड़कियां कहती थी गो टॉक टू अ फादर। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई कि हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं गया, लड़कियों ने अपने फादर से बात करी। तो इससे भी हमें अगेन ये पता चलता है कि लड़कियां सामने से भी बात कर सकती हैं रिश्ते के बारे में। अगर उन्हें जेन्युइनली कोई इंसान पसंद है जो उनके माँ बाप की तरफ से नहीं है, ओके, उनके माँ बाप कोई रिश्ता नहीं लेकर आए हैं, उन्हें कहीं बाहर कोई लड़का मिला दिखा, किसी तरीके से कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो बिना बात को आगे वहाँ पर बढ़ाए पहले जाकर अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करें। चाहे पूरे खुलकर बात करके इन्फॉर्म करें या फिर दबे लफ्ज़ों में कह दें कि ऐसे से है और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना चाहें, ठीक है। इस अंदाज में अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा जब ऑल ऑफ अस can be married to the one who we wish for, okay। तो यहाँ पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए, फिर वहाँ पर मुलाजमत करी, उसके बाद इवेंचुअली शादी हो गई, ओके। उनकी एक बेटी से उनका निकाह हो गया। तो यहाँ पर बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि रिश्ता किस तरीके से फॉर्म में आया। दिस इज़ द ओनली रिश्ता वी आर बीइंग स्पोकन अबाउट, मतलब हमसे कहा जा रहा है किस बारे में, एक रिश्ते के बारे में कुरान में, ओके, कि रिश्ता कैसे फॉर्म में आया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ ही लास्ट में अगेन मैं उसी आयत को कोट करना चाहूँगी, सूरह बकरा की वर्स नंबर 187, जिसमें अल्लाह ताला एक मर्द को और एक औरत को एक दूसरे का लिबास बता रहे हैं।
तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और इसको अडॉप्ट करें कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती ना करें और ना ही बेशर्मी बेहयाई के कामों की तरफ जाएं। अल्लाह ने बहुत खुलकर लव मैरिज को हलाल किया है कुरान में और हर जगह पर इस्लाम में हमारे लिए। तो क्यों हम हराम की तरफ जाते हैं, क्यों हम अपनी पसंद की शादी को एक चांस नहीं देते। आप ट्राई तो करिए, ये मत कहिए अरे हमारे घर में नहीं होता, हम कैसे कर सकते हैं। मतलब हराम करने के लिए छुप छुप कर लड़कियां हराम कर चली जाती हैं, हराम लड़के जो हैं हराम कारी में पड़ जाते हैं। लेकिन हलाल को आसान करें, शादी को आसान करें, जिना को मुश्किल। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा ही हो गया है, शादी इतनी रस्म और रिवाज अलग, कि इतने ज़्यादा रस्म और रिवाज होते हैं कि वो शादी हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते, और बहुत मुश्किल से होती है। और पहले जहेज़ की बात होती है और फिर 100 चीज़ें होती हैं और मेहर का कहीं ज़िक्र नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब निकाह के ऊपर अगर हम लेने जाएं तो एक लंबा ही लेक्चर बन सकता है। बट इंशाल्लाह ताला यहाँ पर वी वुड लाइक टू एंड I would like to end my speech. Jazakallah for patiently listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.